नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं खान सर की सच्चाई के बारे में। बहुत सारे लोगों ने बताया कि खान सर का असली नाम खान सर नहीं बल्कि वो अमित नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। उनकी सभी आईडीज भी अमित के नाम से ही हैं। इस बात के बड़े बड़े दावे हुए, यहाँ तक कि टीपू सुल्तान पार्टी के खुद के ट्विटर हैंडल से इस बात की पुष्टि भी की जा रही है। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते और हम इस बात की गहराई में जाएंगे, लेकिन अचानक से खान सर का ये विरोध आखिरकार मुसलमान ही क्यों कर रहे हैं। अचानक से एक बाढ़ आ जाती है, लोगों से अपील की जाती है कि शाम को 7 बजे 22 तारीख को सभी लोग ट्विटर पर आएंगे और रिपोर्ट करेंगे खान सर के नाम से। खान सर कौन है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो एक टीचर हैं, ऑनलाइन सब लोगों को पढ़ाते हैं जब से कि कोविड की महामारी फैली हुई है। उससे पहले ऑफलाइन सारी क्लासेस चलती थी, बहुत सारे छोटे छोटे कट्स उनके सोशल मीडिया पर मिला करते थे। खान सर पर हमने भी एक वीडियो बनाया था जब उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल एवेन्यू में स्थित नरेंद्र मोदी के नाम से विश्व के बड़े क्रिकेट स्टेडियम का जब नामकरण हुआ था तो उस पर एक वीडियो बनाई थी। हमने उस वीडियो को बनाते समय स्टार्टिंग में कहा था कि हम सभी टीचर्स का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन या तो खान सर ने गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए इस वीडियो को बनाया है जिससे कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर बड़ा दाग लग सकता है, या फिर जल्दबाजी में जो कुछ भी सोशल मीडिया पर चल रहा है उसके इन्फ्लुएंस में आकर के वीडियो बना ली है। इस वीडियो के बनने के कुछ ही दिन के बाद में खान सर ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, जिससे कि ये लगता है कि उनको इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने जल्दबाजी में गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा दी है। अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए उन्होंने उस वीडियो को हटाया, लेकिन इसी तरीके की और भी बहुत सारी खबरें फैलाई जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना होगा कि खान सर के खिलाफ अचानक से मुसलमान लोग, इस्लामिक समाज एकदम से एकजुट कैसे हो गया, उनके नाम पर वीडियोस कैसे बन रही हैं। कुछ लोगों ने उनका एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें कि वो हवन कर रहे हैं, ना केवल हवन बल्कि उन्होंने वेशभूषा भी ऐसी पहनी हुई है और साथ ही साथ उन्होंने माथे पर त्रिपुंड भी लगाया हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि शक तो पैदा होता है कि ये व्यक्ति क्या वाकई में ही हिंदू है या फिर ये मुसलमान ही है। इस बात को और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए लोगों ने एक पोस्ट चलाया, पोस्ट के साथ ही साथ एक वीडियो चलाया, और ये सारे के सारे पोस्ट और ये सभी के सभी वीडियो क्लिप्स मैं आप लोगों को अपने पिन कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। वहाँ से आप इन सभी वीडियो क्लिप्स को भी देख सकते हैं। इस क्लिप में ये बताया गया है कि खान सर जो हैं वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनका असली नाम तो अमित है, लेकिन उससे भी पहले हमने इस बात पर जाना है कि खान सर का विरोध हो क्यों रहा है। खान सर का विरोध हुआ है अभी इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में चलने वाले एक युद्ध के दौरान। उन्होंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे अपने कद से भी बड़े पोस्टर्स अपने हाथ में लेकर के खड़े हुए हैं। उन पोस्टर्स के साथ में खान सर ने खड़े हुए लड़कों को, बच्चों को बताते हुए, संबोधित करते हुए कहा कि इन बच्चों को जाना तो चाहिए था स्कूल, लेकिन इन लोगों को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है प्रोटेस्ट के रास्ते में। नहीं तो ये बच्चे जब बड़े होंगे इनको भी पंचर साटना, इनके पंचर लगाना पड़ेगा, मुर्गा बकरी काटनी पड़ेगी, मांस गोश्त आदि काटना पड़ेगा जैसे कि उनके अब्बू काटते आए हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि खान सर का पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही सरकास्टिक भी है, और वो बीच बीच में इस तरीके के पंचेस मारते रहते हैं ताकि बच्चे बोर ना और वो हंसते भी रहें। और इसी दौरान वो कई बार हिंदुओं पर भी और वो कई बार मुसलमानों पर भी इस तरीके के पंचेस मार देते हैं। असली बात यह है कि जब वो हिंदुओं के ऊपर कुछ बोलते हैं कोई भी कुछ भी नहीं कहता, रिटेलिएशन वहाँ से नहीं होता है, कोई भी उस बात को लेकर के सामने नहीं आता है। लेकिन जैसे ही कभी भी मुसलमानों के ऊपर कोई बात आती है तो वो उनका या तो बाइकआउट करते हैं या गर्दन नापने की बात करते हैं, या फिर झूठे ऐसे एलिगेशन लगाते हैं कि वो खान नहीं बल्कि वो तो अमित है। इसी के साथ ही साथ उन्होंने इजराइल को बहुत प्रेज किया और उन्होंने कहा कि जितने भी इस्लामिक देश हैं इन्होंने आज तक सुई से लेकर जहाज़ तक किसी भी चीज़ की ना तो इन्वेंशन की है और ना ही ये किसी भी चीज़ को बनाते हैं, बल्कि यहूदी और ईसाई देश ही इन सभी 57 देशों को सपोर्ट करते हैं। टेक्निकल सपोर्ट हो चाहे वो फिर ज्ञान की सपोर्ट हो। साथ ही साथ उन्होंने एक वीडियो में ये भी कहा कि इजराइल ने अपने देश के अंदर स्कूल बनाए हैं इसलिए वहाँ पर शेर पैदा होते हैं,
लेकिन 57 इस्लामिक देशों ने क्योंकि मदरसे ही बनाए हैं तो वहाँ पर होगा क्या। तो उन्होंने यही कहा कि वो जानवरों की तरह झुंड बना करके अकेले इजराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन इजराइल शेर है और उसने इन सबको दौड़ा रखा है। खान सर यहीं पर नहीं रुकते हैं और वो इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जिनमें कि पाकिस्तान को उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेला भी है। पाकिस्तान की होती बुराई आप लोगों को भी पता है कि भारत में बैठे हुए बहुत सारे मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं होती है। इस तरीके से उनके बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, वो सभी वीडियोस मैं नीचे पिन कमेंट में दे दूंगा। टेलीग्राम पर आप जाकर के उन सभी वीडियोस क्लिप्स को देख सकते हैं। वहां से आप लोगों को पता लगेगा कि पिछले कुछ ही दिनों के अंदर खान सर ने किस बुरी तरीके से मुसलमानों में व्याप्त बहुत सारी बुराइयों के ऊपर बहुत कुछ बोला है। उन्होंने कभी भी इस्लाम के ऊपर नहीं बोला, लेकिन मुसलमानों पर वो काफ़ी कुछ बोल चुके हैं। इसी वजह से उनका विरोध भी हो रहा है। कई लोग उनकी गर्दन नापने की बात कर रहे हैं। गर्दन नापने को आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो अमित हैं, ना कि वो खान सर हैं। उनका जो बैकग्राउंड है, जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो आर्मी से जुड़ा हुआ है। उनके पिता भी सेना में है और उनके बड़े भाई भी सेना में है। इस तरीके से जो अंदर से एक जज्बा आता है, उससे हम समझ सकते हैं कि उनके लिए हो सकता है कि उनका मजहब पहले ना हो, उनके लिए हो सकता है कि उनकी जो रिचुअल्स हैं वो पहले ना हो सकता है कि वो उस कदर अंधविश्वासी ना हो जिस प्रकार से मस्जिद में जाने वाले अन्य मुसलमान होते हैं। हो सकता है कि क्योंकि उनके फैमिली बैकग्राउंड इस तरीके का है तो अंदर से जो स्पिरिट है वो देश के प्रति पहले हो, जैसे कि उनकी वीडियोस में भारत को लेकर, पाकिस्तान को लेकर के हमें देखने में मिलती भी है। लेकिन अगर हम ये देखें कि क्या उनका नाम वाकई में अमित है, तो उस क्लिप में वो कहते हैं कि मेरा नाम बहुत सारे लोग अमित के नाम से ही जानते हैं। भला आपको कैसा लगता होगा जब आपको लोग उस नाम से ना जाने जो आपका रियल नेम है, जो फेक नेम है, उससे जानते हो, तो आपको कैसा लगता है। यानी कि यहाँ पर खान सर ने क्लियर भी कर दिया था कि उनको लोग अमित के नाम से पुकारते हैं या फिर जानते हैं। कैसा लगता है कि जब आपको फेक नाम यानी कि अमित नाम से जाना जाता हो या पहचाना जाता हो। बहुत ही क्लियर उन्होंने अपनी क्लिप में यह बात कह भी दी थी। लेकिन फिर भी पंचर साटने वाले जो यूट्यूबर्स हैं वो फिर भी उनको अमित 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 ही बोलते रहते हैं, क्योंकि ये इतने कट्टरवादी लोग हैं कि ये किसी भी मुसलमान के हाथ में कलावा तक नहीं देख सकते यदि वो उस समय पर जिहाद का प्रयोग ना कर रहा हो। वो किसी के हाथ में रक्षाबंधन की इतनी सारी राखियां नहीं देख सकते जबकि वो किसी को फंसा ना रहा हो। वो किसी को भी हवन में बैठा हुआ नहीं देख सकते जबकि उसका खुला नाम सबको पता हो कि वो खान नाम से ही है। अगर सेक्युलरिज्म के नाम पर ये सब कुछ किया गया, हम इस बात को भी छोड़ दें, हम इस बात को भी भूल जाएं कि कोई व्यक्ति जिसका फैमिली बैकग्राउंड पूरी तरीके से सेना वाला रहा हो, हम इन सब चीज़ों को भी छोड़ दें, तो भी अगर हम गूगल पर जाएंगे तो वहाँ पर उनका असली नाम स्पष्ट देखने में हमें मिल जाएगा। यानी कि ढूंढना खोजना मदरसा में सिखाया नहीं गया, गूगल शायद वहाँ पर करना हराम बताया गया है। हाँ, गूगल की ही जो दूसरी कंपनी है यूट्यूब, उसको देख भी सकते हैं, उसको कर भी सकते हैं। टिकटॉक पर ये खूब नाच भी सकते हैं। लेकिन सिंपल सी चीज़ थी कि भाई गूगल पर आपको जा करके खान सर का जो नेम है, असली नाम है, या उनकी जो बायोग्राफी है, अगर उसको खोज भी लेते तो वहाँ पर वो आराम से मिल भी जाती। लेकिन वहाँ पर मुसलमानों ने इसको खोजना शायद इसलिए जायज़ नहीं समझा, या तो उनको मदरसा में सिखाया नहीं जाता है और या फिर वो सच लोगों को बताना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर कोई भी मुसलमान किसी छोटे बच्चे को ये कहेगा कि बेटा तो स्कूल में जा, यहाँ पत्थरबाजी मत कर, तो वो इस्लाम में हराम हो गया और उसको तुरंत ही संघी कह दिया जाएगा, उसको तुरंत ही हिंदू घोषित कर दिया जाएगा। यदि कोई टीचर पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाएगा तो उसको तुरंत ही हिंदू घोषित कर दिया जाएगा, उसके नाम पर फतवा निकाल दिया जाएगा और उसका बायकॉट करके उसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि भाई 56-57 देश मिलकर के मदरसे बना रहे थे, सुई से लेकर जहाज तक उन्होंने आज तक कुछ भी इन्वेंट नहीं किया, तो ये जो चीज़ है वो इस्लाम के खिलाफ चली जाती है, सुन्नत के खिलाफ चली जाती है और उस व्यक्ति का बायकॉट करके, गलत नाम बता करके प्रसारित कर उसको बदनाम करने का कार्य शुरू हो जाता है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खान सर कोई बहुत बड़े हिंदुत्ववादी हैं और उनको होने की आवश्यकता है भी नहीं। वो राष्ट्रवादी, बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, उनको होने की आवश्यकता है भी नहीं। वो बहुत ज़्यादा ह्यूमर करते हैं, बहुत ज़्यादा हंसाते हैं, उनको ये भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम अपने देश के अंदर ऐसे भी टीचर्स देखते हैं जो बहुत सीरियस होकर के पढ़ाते हैं, जो अपनी फ़ैन फॉलोइंग के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, जो सीरियसली अपने रिजल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा परफेक्शन में है। ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं। तो आवश्यकता ये नहीं है कि फ़ैन फॉलोइंग किसकी ज़्यादा है, आवश्यकता इस बात की भी नहीं है कि आपको हंसाता कौन है। आप एक टीचर हैं, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप उनके रिजल्ट पर फोकस करें, आप उनके सिलेबस पर फोकस करें, आप उनको बस पढ़ाएं। इतनी बात काफ़ी है। अगर आपने ट्रोलिंग करनी है, अगर आपने कॉमेडी करनी है, तो उसको आप अलग से रखें। क्योंकि मैं इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि यदि आप बोलेंगे तो आपको अलतकैया में भी समझा जा सकता है, यदि आप बोलेंगे तो आपको इस्लाम विरोधी भी समझा जा सकता है, यदि आप बोलेंगे तो आपको संघी या भाजपा का आने वाला नेता भी समझा जा सकता है, यदि आप बोलेंगे तो आपको ग्रीन फंगस भी बोला जा सकता है। विश्वास कभी भी किसी का भी नहीं किया जा सकता, ना आपका और ना आपके फॉलोअर्स का, ना उन लोगों का जो खान सरनेम लेकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कल वो आपको कहीं पर भी दबोच लें और जिन हूरों की आप बात करते हैं वो भी आपको ना मिल पाएँ। तो मैं सिर्फ टीचर से एक टीचर होने की ही कामना करता हूं और मैं यही चाहता हूं कि टीचर सिर्फ टीचर बने रहें। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपका क्या कहना है कि क्या ये ग्रीन फंगस है? आपका क्या मानना है कि क्या ये कोई अलतकैया है, या फिर ये सच को सच कहने की ऐसी ताकत है जो इस समय पर एक टीचर के अंदर उभरती हुई, पनपती हुई आपको दिखाई दे रही है? जो कुछ भी आपका मानना है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।